प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलते हैं हम लोग इसके पहले हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक की व्याख्या पढ़ रहे थे। 3 पार्ट में हमने इसकी व्याख्या को पढ़ा है। आज के पार्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और जहाँ भी जिसको जो प्रॉब्लम हो वो बताएंगे, जो समझ में ना आए उसको बताएंगे। चलते हैं भाई। ये है, शुरुआत की जाती है। कह रहे हैं कि निंदा ऐसी ही महिमा है, निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों में जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रहने की सलाह दी है। अब कह रहे हैं कि निंदा का जो महत्व है, निंदा का जो गुण है, निंदा की जो क्या है बेटा, विशेषता है। वो क्या विशेषता है? निंदा की जो विशेषताएं हैं, जो विशेषता है, जो महत्व है, जो गौरव है, जो गरिमा है, इसका अनुभव करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करना होगा भाई? निंदा तो एक तो मौखिक बात में हो गई कि निंदा का बड़ा महत्व है, हमने कहा और आपने मान लिया, या आपने कहा हमने मान लिया, जिससे भी कहा, लेखक ने कहा, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि साहित्य क्या होता है बेटा? साहित्य क्या होता है? साहित्य में प्रयोग भी होता है, माने प्रायोगिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर वो दिखना चाहिए। अगर इस बात को देखना है, ये तो सिद्धांत की बात हो गई, ये तो सिद्धांत की बात हो गई कि निंदकों की ऐसी महिमा होती है। अब 2-4 निंदकों को एक जगह बैठिए, माने निंदकों के समूह को देखिए। 2-4 लोग क्या होते हैं? निंदकों का समूह देखिए भाई। कौन सा समूह? जहां पर लोग इकट्ठा होकर के निंदा के कार्य में निमग्न रहते हैं। निमग्न रहने का मतलब डूबे रहना। निमग्न माने क्या होता है बेटा? निमग्न माने क्या होता है? डूब जाना। निमग्न माने डूब जाना। तो निंदा में इतना डूब जाते हैं, इतना उसमें अंदर तक समाहित हो जाते हैं उसके भाव में, कि उन्हें ऐसा भक्ति के क्षेत्र में भी, ऐसा ईश्वर की आराधना में भी, ऐसा किसी कार्य में, क्योंकि जो डूबने का आशय है कि अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने इंद्रियों को, सबको भुला देना। इस प्रकार की निमग्नता माने डूबना, भाव में डूबना। और निमग्नता का मतलब अपने आप का एहसास न होना, अपना वजूद खो जाए, ऐसा। निमग्न माने होता है जैसे जल में जब डूब जाते हैं और जब पूरी तरह से जल में समाहित हो जाते हैं तो आप कहाँ हैं, उसका अस्तित्व, उसका असर दिखाई नहीं देता है। किसके कारण? डूबने के कारण। तो उसी प्रकार से जो लोग निंदा में निमग्न हो जाते हैं, निंदा माने निंदा के कार्य में निमग्न हो जाते हैं, निंदा को व्यवहारिक जीवन में अपनाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई? वैसा आनंदमय स्वरूप, वैसा सुखकारी स्वरूप किसी के जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? ऐसा कहते हैं कि और उनकी तुलना कीजिए, उनकी समानता किससे कहेंगे भाई? 2-4 ईश्वर भक्तों से, ऐसे लोगों से जो ईश्वर की आराधना करने वाले हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर को स्वीकार करने वाले हैं। वो क्या है?
भक्तों में जो राम धुन माने राम नाम कीर्तन, राम नाम कीर्तन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? राम नाम कीर्तन करने वाले हैं, उनमें भी वह आनंद की अनुभूति जो निंदकों को मिलती है वह देखने को नहीं मिलती है। अगर तुलना की जाए तो निंदक जो होगा उसे ज्यादा आनंद मिलता है, राम धुन में कम आनंद मिलता है। लेकिन फिर भी दोनों की तुलना की है। तुलना करने का मतलब अब बताइए, एक ईश्वर की आराधना कर रहा है, एक गंदा काम कर रहा है। अगर निंदा को माना जाए, निंदा का माना जाए तो ये गंदा काम ही है, हाँ, अशोभनीय काम ही है। क्या कहते हैं कि निंदा का जो उद्गम होता है बेटा वो किससे होता है? वो किससे होता है? हीनता से होता है, कमजोरी से होता है। तो एक प्रकार से ये निंदा के उद्गम का कारण क्या होता है? हीनता, कमजोरी, और क्या होता है? आत्मविश्वास की कमी से, आत्मविश्वास की कमी से होता है। और दूसरी चीज क्या कह दिया इन्होंने? और भक्ति का उदय, भक्ति का उदय किससे होता है भैया? विश्वास से होता है। भक्ति का उदय किससे होता है? विश्वास से होता है, आस्था से होता है। भक्ति का उदय किससे होता है? आस्था से होता है, विश्वास से होता है, आस्था से होता है और भक्ति से होता है। ठीक है ना? और क्या होता है? समर्पण से होता है। भाई तो क्या है? एक के उद्गम का कारण जो है अविश्वास है और एक के उद्गम का कारण विश्वास है। एक के उद्गम का कारण हीनता है, एक के उद्गम का कारण कमजोरी है और दूसरे के उद्गम का कारण क्या है? आत्मविश्वास है, भक्ति है, समर्पण है, त्याग है। तो दोनों विपरीत परिस्थितियों में जन्म ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भक्ति में आनंद इनको है वो दूसरे जो निंदक होते हैं बेटा, उनको भी उसमें वैसा ही आनंद मिलता है। जैसे भक्तों को जो भक्ति में आनंद मिलता है, जो विश्वास में आनंद मिलता है, निंदकों को वही आनंद निंदा करने में मिलता है। समझ में आ गई? दोनों की अगर तुलना करने तो दोनों को आनंद की अनुभूति मिलती है। किसी को कहीं पर मिलती है, किसी को कहीं पे मिलती है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी को भाई मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को बायो पढ़ने में अच्छा लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो दूसरे को भी मैथ पढ़ना ही अच्छा लगे। इसीलिए अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग रुचि होती है। तो यहाँ पे दो रुचियों की बात की गई है, एक निंदकों की रुचि की बात की गई है और एक भक्ति की भावना का, ईश्वर के प्रति समर्पण के प्रति, नाम स्मरण के प्रति जो है ये बात की गई है। तो कह रहे हैं कि निंदकों की सी एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त का मतलब क्या होता है? मन लगा करके भैया, सभी इंद्रियों का प्रयोग करके, सभी क्या करके भाई? इंद्रियों का प्रयोग करके। इंद्रियां कितनी होती हैं? कई बार बता चुके हैं बेटा, 10 इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। 5 कर्म इंद्री, जिसमें से पहला होता है 5 कर्म इंद्री होती हैं बेटा, और दूसरा जो है 5 होती हैं वो ज्ञान इंद्री होती हैं। हो सकता है आप लोगों ने 5 के विषय में ही पढ़ा हो, 5 के विषय में ही सुना हो, लेकिन मैंने कई बार बताया है, इसलिए मुझे पता है कि शायद आप लोग इस चीज को ध्यान दिए होंगे। पारस्परिक आत्मीयता, परस्पर आत्मीयता का मतलब क्या है? अपना आत्मिक संबंध, मतलब स्वयं का क्या भाई? प्रेम। और क्या? निमग्नता। निमग्नता का मतलब वही डूबा होना। क्या है? अरे जी, जल्दबाजी में ये बताता डा हूं।
डूबना। निमग्न माने डूबना। तो क्या कहते हैं, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं, जो ये एकाग्रता, आत्मीयता निंदकों में देखी जाती है, वैसी आत्मीयता, वैसा प्रेम, वैसा सौहार्द, अरे 4-6 लोग जब इकट्ठा होंगे, निंदकों का जब समूह इकट्ठा होगा तो क्या होता है, दुर्गुणी लोगों की मित्रता जो है, दुर्गुणी लोगों की मित्रता जो है क्या होती है बेटे, बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है, लेकिन ये अस्थायी होती है। क्या होती है, जितनी जल्दी ये होती है उतना ही क्या हो जाता है, उतना जल्दी ये समाप्त भी होती है। लेकिन क्या होता है, जो भक्तिभाव की जो मित्रता है, या भक्तिभाव से जो लोग एक जगह बैठते हैं, वो होती है बेटा देर में, लेकिन वो क्या होती है, अस्थाई होती है। मतलब देर में मित्रता होती है, ज्यादा दिन तक चलने वाली मित्रता होती है। अच्छा, एक बात और भी व्यवहारिक चीज से, व्यवहारिक बात से, व्यवहारिक तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जिससे हमारी जल्दी मित्रता होती है उससे टूटती भी है। क्यों? क्योंकि हम उसकी विशेषताओं को देखते नहीं, समझते नहीं, परखते नहीं, जानते नहीं, अनुभव नहीं करते, हम उससे मित्रता कर लेते हैं। बाद में पता चला कि यार इसको हमने मित्र बना लिया, लेकिन ये हमारे योग्य नहीं, हमारे रुचि के अनुसार नहीं, हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं है, हमारे गुण के अनुसार नहीं, हमारी विशेषताओं के अनुसार नहीं है, आदि आदि। फिर क्या करते हैं भाई हम क्या करते हैं, हम उसके प्रति जो हमारा शुरू में, प्रारंभ में शीघ्रता से लगा हुआ है, वो अस्थिर हो जाता है, वो टूट जाता है, खंडित हो जाता है। लेकिन अगर किसी विषय में खूब सोच समझ करके, मनन करके, विचार करके, खूब सोच समझ करके, मनन करके, विचार करके, अनुभव करके, जान करके अगर हम मित्रता करते हैं तो क्या होगी, अस्थाई होगी, ज्यादा दिन तक चलने वाली होगी। तो कह रहे हैं यह दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को क्या कहा है, संतों ने निंदकों को क्या कहा है, जो लोग निंदा करते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि निंदा का भी सकारात्मक पहलू होता है। निंदा से भी क्या होता है, सकारात्मक गुण उत्पन्न होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारा व्यवहार, हमारा आदर, हमारी व्यवहारिकता, ये सब कुछ भी बहुत मायने रखती है, बहुत महत्व की है। कहते हैं पास रखने की सलाह दी है। क्या कहते हैं, निंदकों को भी अपने पास रखेंगे अगर आप क्या हैं, आप गुणवान हैं, आप क्या हैं, गुणवान हैं, आप सच्चरित्र हैं, सच्चरित्र। तो क्या करेंगे भाई, अगर आप सच्चरित्र हैं, गुणवान है, और आपके पास निंदक है, एक निंदक है, तो जहां भी आप कमी करेंगे, जहां भी आप क्या करेंगे, गलती करेंगे, तो जो निंदक होगा तो वो क्या करेगा भाई, आपकी निंदा करेगा। जब आपकी निंदा करेगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन भी आ सकता है। आपके जो दुर्गुण हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, दुर्गुणों से क्या हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। इसलिए क्या करना है भाई, इसलिए क्या करना है, हमें गुणवान व्यक्तियों को अपने पास जो है निंदकों को आश्रय देना चाहिए। आंगन कुटी छवाए माने जहां आप रहते हैं, मकान में रहते हैं तो मकान का जो सबसे बीच का हिस्सा होता है, मध्य भाग होता है, वहां पे प्रायः आंगन रखा जाता है। तो आंगन कुटी छवाए माने वहीं रखो। जहां भी आप गलत करेंगे वह निंदक जो है आपको क्या करेगा, टोकेगा, रोकेगा और आपको सचेत करेगा, आपके दुर्गुणों को हटाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। आगे चलते हैं कि कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। मिशनरी निंदक का मतलब उनका काम केवल निंदा करना होता है,
ना, जैसे मशीन की तरह। कुछ समूह बने हुए हैं, उनका केवल एक ही काम है कि कमियों को ढूंढ ढूंढ करके, ग्रुप बने हुए हैं जो कमियों को ढूंढ ढूंढ करके क्या करते हैं, उनका काम है लोगों की कमियों को ढूंढना और समाज के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत करना। उनके जीवन का वही उद्देश्य है। उनका किसी से वैर नहीं, उनका किसी से क्या है, वैर नहीं, माने शत्रुता नहीं है। अर्थात ये नहीं कि किसी की अगर निंदा कर रहे हैं तो किसी शत्रुता के कारण कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि जब किसी के प्रति हम रूठ जाते हैं, हमारे भाव अच्छे नहीं होते हैं, हमारी सोच अच्छी नहीं होती है, तब हम उनके लिए क्या करते हैं भाई, उनके लिए हर बात पर निंदा करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ये ऐसे निंदक होते हैं, जो हमने देखे हैं, अनुभव किए हैं, वो निंदक का किसी से न द्वेष है, न ईर्षा है, न जलन है, न घृणा है, न नफरत है। वे किसी को बुरा नहीं सोचते। क्या करते हैं भाई, वे क्या करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को खराब नहीं कहते हैं। संसार में, जीवन में सब कुछ आवश्यक है, सब कुछ होना चाहिए। अगर बुरा नहीं होगा तो फिर अच्छे का महत्व क्या रहेगा, अगर मूर्ख नहीं होगा तो ज्ञानियों की क्या कीमत रहेगी। तो इसलिए संसार में सब कुछ आवश्यक है, लेकिन अब उसका स्वभाव है निंदा करना, कमियां निकालना, द्वेष निकालना। वो उस कार्य को अपने पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से करता है। पर 24 घंटे वे निंदा के कार्य से बहुत पवित्र भाव में लगे रहते हैं। क्या है, उनका किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्षा नहीं, किसी से घृणा नहीं, लेकिन फिर भी स्वभावतः अपने नेचर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार वो क्या करते हैं, निंदा के कार्य में ही अपने समय को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। समझ में आ रही है? जहां भी समझ में ना आए बेटा कमेंट करिएगा, जहां भी समझ में ना आए उसको कमेंट करिएगा, पूछिएगा, जिससे अगली क्लास में उसको हम ऐड कर सकें और ऐड करके आपको बता सकें। फिर क्या कहते हैं, आप कहते हैं उनकी नितांत निर्लिप्तता। क्या होते हैं, निश्चित रूप से उनकी निर्लिप्तता का भाव। माने निर्लिप्त का मतलब होता है भाई किसी से लगाव नहीं है, किसी से क्या है, लगाव नहीं है, मोह नहीं है, और क्या करते हैं, किसी से लिप्सा नहीं है। लिप्सा का मतलब क्या होता है कि लिप्सा का मतलब होता है बेटा कि जब हमें किसी से ज्यादा लगाव हो जाता है, धन से, मान से, सम्मान से, व्यक्ति से, पेन से, कलम से, तो क्या हो जाता है, उसके दुर्गुणों को हम सुन नहीं सकते हैं। जिसको हम ज्यादा चाहते हैं, अगर उसकी विशेषताओं के, उसके दुर्गुणों के विषय में कोई हमसे बात करे तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं उनकी नितांत निर्लिप्तता। वो क्या है, निर्लिप्त है, उनका किसी से लगाव नहीं है। निर्लिप्त माने, लिप्तता माने ये लगाव मोह होता है, और इससे मतलब होता है रहित। किससे रहित भैया, लगाव से रहित, मोह से रहित, लिप्सा से रहित। इन सब चीजों से, इन बंधनों से वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। निष्पक्ष माने किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, किसी का क्या करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। सबको, निंदक जो होता है, जो वास्तविक निंदक होता है, अगर आवश्यकता पड़ी तो अपनी भी वो निंदा करने से बाज नहीं आता है। आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से बच्चे भी कहते हैं कि मुझको जानते ना, बहुत दुष्ट हूं, मैं बहुत नालायक हूं, बहुत बदतमीज हूं। ऐसे बच्चे बात आपस में करते हैं, और कैसा कब करते हैं, जब अपने कॉलर को उठाने की बात होती है, अरे मुझसे बात मत करना, मैं बहुत बदतमीज हूं। क्यों, वो अपनी भी निंदा करता है, अपनी भी निंदा करता है समय आने पर, जरूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं है कि वो केवल दूसरे की निंदा करता है। जिसका काम ही केवल निंदा करना है,
जिसका काम ही केवल निंदा करना है, वो सब की निंदा करता है, चाहे उससे लगाव हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे खुद हो, चाहे दूसरा हो, सब की निंदा उसी प्रकार से वो करता है। इसी से मालूम होता है, इसी से क्या होता है, मालूम होता है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं। अगर बात आ गई, यही बात कह दिया कि अपने आप की पगड़ी, पगड़ी का मतलब क्या है, मान सम्मान इज्जत की बात कर रहे हैं, मान सम्मान और इज्जत की बात कर रहे हैं। किसी तरह से अपने भी मान सम्मान को क्या कर देता है भाई, उछाल देता है। अगर आवश्यकता पड़ गई, आवश्यकता आ गई तो फिर ये नहीं देखता है कि ये कौन रिलेशन में कौन है। जब अपनी ही नहीं देखेगा तो रिलेशन की माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मामा है, मामी है, नाना है, नानी, जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी रिश्ते होते हैं कोई मायने नहीं रखते हैं। उसी प्रकार से बिना किसी लगाव के, बिना किसी झुकाव के, बिना किसी प्रेम की क्या करता है, बिना किसी पक्षपात के सांप को उसी तरह से धराशायी करता चला जाता है। उसी आनंद से, जिस आनंद से वह अन्य लोग दुश्मन की, कहते हैं जैसे वो शत्रुओं की निंदा करता है, उसी प्रकार से अपने लोगों की भी निंदा करता है। निंदक की ये विशेषता होती है, इसका वो गुण होता है, वो किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी में अंतर नहीं कर सकता है। फिर क्या कह दिया, निंदा इनके लिए टानिक होती है। क्या करते हैं भाई, निंदा क्या करती है इनके लिए, टानिक, जोश को उत्पन्न करने वाली, शक्ति को उत्पन्न करने वाली, सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाली होती है। अगर ये निंदा करते हैं ना, अगर ये निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो इनको एनर्जी मिलती है, इनको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है और पावरफुल हो जाते हैं। इनका मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, हृदय सब और ज्यादा काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने निंदा के कार्य को जो किया है उसका रिजल्ट इनको इस प्रकार से मिलता है। अंदर से, मन से, हृदय से, आत्मा से ऊर्जा का स्रोत फूटता रहता है। क्या करता है, ऊर्जा का स्रोत फूटता है। चलते हैं आगे। आगे कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन के इस जमाने में, इस वर्तमान काल में, आज के समय में, आधुनिक काल में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ का मतलब क्या है बेटा, समूह। क्या हो गया, निंदकों के समूह बन गए हैं। अब निंदा एक व्यक्ति की बात नहीं रह गई है कि एक व्यक्ति निंदक होता है, एक व्यक्ति निंदक नहीं होता। ये सारे निंदक जो यहां वहां फैले हैं, जो सारे वहां संसार में फैले हैं, इन सब ने क्या कर दिया है, एक जगह आकर के स्थान ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। ये कुछ लाके देंगे भाई, ये कुछ लाके देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, इस प्रकार से निंदक होंगे। जो अपनी अपनी जो उन्होंने अनुभव किया, जो कमियां ढूंढी किसी में, व्यक्ति में, समाज में, तो उसको क्या करेंगे, यहां ला करके एकत्रित करेंगे। अब एकत्रित करने के बाद सब क्या होगा, उसको भी नया आकार, नया रूप प्रदान किया जाएगा। ये ला करके यहां देंगे, यहां से उसमें और सुधार किया जाएगा कि कितना अच्छा आकार, कितना अच्छा रूप ढंग, कितने अच्छे प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां पे भी 10-5 लोग बैठे होंगे भाई, इनका काम है ये लोग ला करके इनको देंगे और इसको क्या करेंगे, ये तैयार करेंगे और इसको तैयार करने के बाद फिर क्या है, समाज में हम लोगों के लिए साहित्य में इसको बांट दिया जाता है। संघ के सदस्य यही बात कर रहे हैं कि संघ के समझिए जो समूह है, इनके जो सदस्य, जैसे मैंने आपको 5 बताए कि जहां तहां से खबरें लाते हैं, कोई यहां से ले गया, कोई वहां से ले गया, इस तरह से खबरें ले जा करके अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। भाई इसमें जितने भी लोग होंगे, एक इसमें का क्या होगा भाई, मुखिया होगा, प्रमुख होगा ना। अब वो प्रमुख क्या करता है,
सारी चीजों को देखने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद, सारी चीजों को अनुभव करने के बाद क्या करता है, यह कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुक्त बांटने के लिए देगा। अब इसका उसने रूप आकार निश्चित कर दिया कि इस बात का कैसे प्रचार प्रसार करना है। और जब इनको कच्चा सामान आया तो कहा भाई इस तरीके से आप लोग अपनी बात को कहिएगा। इसका मतलब ये होता है, सबको अर्थ समझा दिया और सबको कह दिया कि इस बात को ऐसे प्रचारित करना है। जितने भी सदस्य हैं फिर उनको जिम्मेदारी दे दी गई। अर्थात कहने का मतलब जो निंदा के विषय वस्तु हैं, जो निंदा के बिंदु हैं, उनको ले जा करके यहाँ जमा करना, उसको नया आकार, नया कलेवर, नई रूप में ढाल करके फिर उन्हीं को सौंप दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि इसका प्रचार करिए, समाज में प्रचार प्रसार करिए, सब तक देखिए। और क्या करना है, मुफ्त बांटने के लिए, अरे मुफ्त में बांटेंगे, बहुजन हिताय। बहुजन हिताय माने बहुत से लोगों के कल्याण के लिए, बहुत से लोगों के, किसके लिए भाई, कल्याण के लिए। बहुत से लोगों के कल्याण के लिए क्या करेगा, मुफ्त में ही बांटना। अब इसमें क्या होगा, किसी का कल्याण होगा क्या, अरे इसीलिए तो क्या है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर, रीति के आधार पर, नीति के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर तमाम प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं। उनका मतलब क्या है, ये जो तमाम ग्रुप हैं, तमाम जो समूह बने हैं, वो एक दूसरे के प्रति देश की भावना उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। आज के समाज में तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। अभी देखो जैसे राजनीतिक पार्टियां ही हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कभी अच्छा थोड़ी कहती, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कभी भी अच्छा नहीं कहती। उनको क्या है, अच्छाइयां नहीं दिखती हैं, उनको अच्छाइयां नहीं दिखती हैं, केवल दुर्गुण ही दुर्गुण दिखते हैं। और वही कमियां निकाल करके बाजार में, समाज में प्रचारित किया जाता है, समाज में प्रस्तुत किया जाता है। यही उनकी विशेषता रहती है और यही कहते हैं यह फुर्सत का काम है। फुर्सत का मतलब क्या हुआ भाई, आराम से किया जाने वाला काम है। फुर्सत का काम का मतलब आराम से, बिल्कुल सुकून से इसको करते हैं। सुकून से करने का मतलब क्या है, बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार बनाकर, बहुत योजना बनाकर, बहुत मन लगाकर, बहुत ध्यान से कि कहीं पर कोई चीज छूट न जाए। एक बार बहुत सोच समझ करके, गहराई से विचार करके ग्रुप में कि कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो हम नहीं कह रहे हैं, या कोई नई कमी ऐसी हम जनरेट कर लें, उपस्थित कर लें, प्रस्तुत कर लें और लोग इनको क्या करें, समाज के सामने प्रचारित करें। इसलिए जिनके पास कुछ करने को नहीं होता वो क्या करते हैं, वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। जिनके पास क्या है, अपने जीवन को, जिनके पास क्या है, अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का, क्या करने का, सकारात्मक बनाने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, समाज को कुछ अच्छा देने का, समाज को कुछ अच्छा देने का जिनके पास क्या है, न जज्बा है, न उनकी क्षमता है, न वो कर सकते हैं, कोई भी सकारात्मक काम नहीं कर सकते हैं समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके पास केवल एक काम बचता है, यही दूसरों की निंदा करना। भाई करेंगे क्या, जब कुछ करना ही नहीं है तो वो कमियां केवल ढूंढते हैं, फलाने ने ऐसा किया, ढिमाके ने ऐसा किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिएगा। महापुरुषों के विषय में, समाज के विषय में, व्यक्ति के विषय में, रीतियों के विषय में, धर्म के विषय में, संप्रदाय के विषय में, जातियों के विषय में, इतिहासकारों के विषय में, वेद के विषय में, किसी भी विषय में, कोई भी विषय उनके सामने रखिए, वो सबके मर्मज्ञ हैं, सबके तत्व को समझने वाले हैं, सबके सार को समझने वाले हैं, सबके विषय में वो विशेषज्ञ हैं और उसकी कमियों को निकाल कर रख देने की कला, रखने की विशेषता, रखने का गुण उनमें विद्यमान होता है।
फिर क्या कह दिया, एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, क्या कहा भाई, एक दिन ऐसे एक संघ, संघ का मतलब वही समूह, जैसे लोग इकट्ठे होते हैं और एक अपना निर्धारित कर्तव्य जो उनका है, जो दोषारोपण का, कमियां निकालने का, उनका जो समूह हुआ, उनके अध्यक्ष थे, उनके जो प्रमुख थे, जिनके पास कच्चा माल आता था वो नया आकार देते थे, नया कलेवर कहते थे। तो क्या कहा भाई, कि कहा कि यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में मुझसे बहुत बुरा बुरा कहते हैं। क्या कहा, उनका वो स्वभाव हो गया, क्योंकि कमियों को ढूंढना, कमियों को निकालना, कमियों के विषय में बात करना, तो उनको समाज में सब कुछ गंदा ही नजर आता है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि मेरे मित्र, उन्होंने कहा कि आजकल तुम्हारे विषय में लोग तुम्हारे विषय में हमसे बहुत बुरा बुरा कहते हैं। तो क्या कह दिया, कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप दुर्गुणों को ही इकट्ठा कर रहे हैं, अगर आप समाज की कमियों को ही इकट्ठा कर रहे हैं, आप उसे ही कच्चा माल समझते हैं, कच्चा माल समझते हैं, उसी के विषय में आपने क्या किया है, समूह गठित किया है कि किसमें क्या कमी है वो आनी चाहिए, तो भैया आपके पास तो वही आएगी ना, आपके पास तो कमी ही आएगी, क्योंकि आपने ग्रुप ही इसीलिए बनाया है। तो कमियां आएंगी, और जब कमियां आएंगी आप हमको बताएंगे। तो उन्होंने बताया, तो कहा, क्या कहा, उसने क्या कहा, जवाब उसका बहुत कमाल का है, जवाब बड़ा अर्थपूर्ण है, जवाब का बहुत मतलब है। तो उसने कहा कि हमने कहा कि आपके बारे में मुझसे कोई बुरा नहीं कहता। क्या कहते हैं भाई, हमारे बारे में आपसे लोग बुरा कहते हैं, लेकिन आपके बारे में हमसे कोई नहीं कहता। कारण क्या है, कारण भी उन्होंने बता दिया कि लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे से डाला जा सकता है। क्या कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया, क्योंकि लोग आपको दुर्गुणी समझते हैं, क्योंकि लोग आपको जानते हैं कि आपको केवल एक चीज चाहिए, सबकी कमियां। और मुझको इसलिए इस तरह की बात कोई नहीं कहता है कि वो जानते हैं कि इन बातों से इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। भाई आप बताइए कि आप इसका मतलब, तो भाई मैं यही लगाता हूं कि उन्होंने कहा कि आप जो हैं, आपके विषय में क्या कहते हैं भाई, लोग बुरा कहते हैं। और बुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि क्या है, नाम रख देते हैं ये राम कह रहे हैं भैया, राम मोहन कह देते हैं, राम का नाम ना बदनाम करो भाई, हाँ, मोहन कहते हैं। तो क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि बहुत आपके विषय में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। रमेश ने कहा किसके विषय में, मोहन के विषय में। तो मोहन ने क्या कहा कि भाई आपको जानते हैं लोग कि आपको इसी तरह की चीजें पसंद है, इसी तरह का आपका स्वभाव है, इसी तरह का आपकी गुण है, इसी तरह से आपकी विशेषता है, इसी प्रकार से आपका आचरण है, जानते हैं कि आपको क्या प्रिय है। जो जिसको प्रिय होता है उसको वो मिलता है तो लगता है कि हमें बहुत बड़ी चीज मिल गई, हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो गया है। उसी प्रकार से आपके स्वभाव को, आपके गुण को, आपकी विशेषताओं को जान करके लोग मेरी बातें, मेरे आचरण संबंधी, व्यक्तित्व संबंधी जो निरर्थक हैं, जो कूड़ा है, बेकार हैं, उनको घूर हैं, कबाड़ हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कबाड़ में डाला जाता है ना, जैसे घर का जो कबाड़ होता है बेटा, जो घर का क्या होता है, कबाड़ होता है, वो कहां जाएगा, कूड़े में डाला जाएगा। तो जानते हैं कि आप भैया कूड़ा हो, ये कबाड़ है, यहां लाके आराम से डाल दो, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे विषय में, मेरे पास क्या है, मेरा आचरण, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, स्वच्छ है, मेरा अब साफ जगह है भैया, मेरा व्यक्तित्व क्या है, साफ है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कूड़ा थोड़ी डालेंगे, इसमें कूड़ा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहां स्वच्छ है। तो यहां बेटा जो बातें आएंगी वो अच्छी बातें आएंगी, क्योंकि आप अच्छे हैं,
क्योंकि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, क्योंकि आपका आचरण अच्छा है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, क्योंकि आपका विचार अच्छा है। अगर ये हमें लगता है कि ये दोनों जो वाक्य हैं, जो दो वाक्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, जो दोनों लोगों की आपस की बातचीत है, ये प्रश्न है, प्रश्नोत्तर है, संवाद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। चलते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो फिर भी मैं एक बार आपको इसको बता देता हूं फिर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं कि लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे से इस तरह का कचरा मजे से डाला जा सकता है। माने आपकी प्रसिद्धि कैसी है। एक चीज और देख लेते हैं, आपकी प्रसिद्धि कैसी है, किस बात के लिए जानते हैं कि आप क्या हैं। आप दुष्ट हैं, आप निंदक हैं। क्या हैं? आप निंदक हैं, गंदी चीजों को आप इकट्ठा करते हैं, दुर्गुणी हैं ना। क्या है? आप दुर्गुणी हैं, आप दुर्गुणी हैं। अब जब आप दुर्गुणी हैं तो आपके सामने क्या रखेंगे? उसी तरह की बात रखेंगे, जैसा आपका आचरण है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, उसी तरह की बात तो रखी जाएगी। और मेरे पास आपकी, भैया कह रहे हैं कि मेरे पास आपकी निंदा कोई नहीं करता है, या मेरे सामने आपके विषय में मुझसे कोई कुछ नहीं कहता है। और जो कहता है भैया अच्छा कहता है। और जब अच्छा कहता है, कहने का मतलब क्या है, मुझे लोग अच्छा समझते हैं, इसलिए अच्छी बातें करते हैं। अब साफ जगह में अगर कूड़ा तो कोई फेंकता नहीं ना, और जो फेंकता है वो मूर्ख है। भाई जब साफ जगह में कूड़ा नहीं फेंकना है और गंदी जगह में कूड़ा फेंकना है, आपको समझते हैं कि आप सब गंदे हैं, तो जितना कूड़ा कचरा होता है, जितनी गंदी बात होती है वो आपके पास आती है भैया, जो अच्छी चीजें होती है वो मेरे पास आती हैं। और आपको इसीलिए लोग जानते हैं माने समझते हैं, समझ गए हैं। बात समझ में आ गई। हमें लगता है कि अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को कहीं पर कंफ्यूजन रहता है तो निश्चित रूप से बताइएगा। इसी तरह चैनल से बने रहिए भाई, जुड़े रहिए। जहां भी प्रॉब्लम हो उसको बताइए, पढ़ते रहिए, अपने साथियों तक हमारी आवाज पहुंचाते रहिए। इसी तरह से आज आप सबको आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर कहीं भी दिक्कत हो, बिना संकोच के, बिना किसी प्रॉब्लम के क्या करिएगा, बिना सोचे हुए कमेंट करिएगा। धन्यवाद।